हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस 11th एंड 12th। एंड आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट सेट, सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट सेट्स से। देखिए फर्स्ट जो सेट ऑफ इम्पोर्टेंट सेट्स है उसके अंदर फर्स्ट नंबर का है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर किस टाइप्स के एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर? 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ठीक है, इन्फिनिटी की ओर ये टेंड करता है। दूसरा सेट ऑफ इंटीजर नंबर, इसके अंदर हमारे पास आते हैं +-1, +-2, सो ऑन एंड 0 इंक्लूडिंग, ओके। एंड सेट ऑफ होल नंबर, इसके अंदर आते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी की ओर ये भी टेंड करता रहता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर किस टाइप्स के होते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास P/Q सच डेट P बिलोंग्स करता है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर एंड Q बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 1/2, 1/3, 2/3 सो ऑन, इस टाइप्स के नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? ऐसे नंबर जो कि रैशनल ना हो वो नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। √2, √3, पाई, एक्सपोनेंट फंक्शन एंड सो ऑन, इस टाइप्स के जो भी सेट होगा हमारे पास वो कैसे नंबर का सेट होगा? इरेशनल नंबर्स का सेट होगा। और सेट ऑफ रियल नंबर, इन सब कंप्लीट का जो भी सेट होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? रियल नंबर, ऑल सेट्स, ठीक है। जो भी हमारे पास सारे सेट्स जो हमने अलग अलग बनाए उन सभी को एक साथ इकट्ठा कर दोगे तो वो सभी क्या है? रियल नंबर है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस नेगेटिव, रैशनल और इरेशनल वाले सभी नंबर्स कैसे नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं, हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में। तो पहला सिंबल है जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया सच डेट, तो देखते हैं किस तरीके से हम ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सिंबल है हमारे पास सच डेट, इसे 2 डॉट से भी डिनोट किया जाता है या फिर एक लाइन से भी इसे डिनोट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सच डेट। दूसरा सिंबल है हमारे पास एप्सिलॉन, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, थर्ड है हमारे पास देयर एग्जिस्ट, मतलब एटलीस्ट वन, ओके। देखिए यहाँ पे इस वाले सिंबल का जो यूज होगा वो हमारे पास सेट के अंदर यूज होगा, जैसे इस सेट के अंदर यूज हुआ है वो हम पढ़ेंगे सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर जस्ट इसके बाद में, तो वहां पे आप इसे सीखने को देखोगे। अब बात करते हैं कि इस वाले सिंबल का यूज कहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जैसे कोई सेट लिया था हमने, सेट ऑफ इवन नंबर्स का सेट ले लेते हैं जिसमें कोई भी 5 इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। मैंने बोल दिया कि 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। ऐसे मैंने बोल दिया कि 4 क्या कर रहा है? सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। 8 भी ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। अच्छा, मैंने बोल दिया क्या 12 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो इसे हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मीन्स यदि जिस सेट के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उस सेट के अंदर, ठीक है। आप किसी भी सेट का पर्टिकुलर कोई एलिमेंट उठाया आपने और उस सेट के एलिमेंट्स के लिए आप बात कर रहे हो कि ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, इस सिंबल से दिखाते हुए हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं सेट रिप्रेजेंटेड की, कि सेट को किस टाइप से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला टेबुलर फॉर्म, जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम इसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं टेबुलर फॉर्म की, कि क्या होता है टेबुलर फॉर्म। आपने कोई भी पर्टिकुलर कोई भी सेट ले लिया, ठीक है, आपने कोई भी पर्टिकुलर सेट ले लिया, उस पर्टिकुलर सेट को हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हुए उस सेट के अंदर जो भी कलेक्शन है, उस सेट का जो भी कलेक्शन है उसे हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक सेट लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, ठीक है, मैंने इन चारों एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा, कोमा का साइन यूज किया और इसे डिनोट कर दिया किससे, कैपिटल A से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, बाद में इसकी डेफिनेशन बताता हूं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म की जो मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए A इक्वल टू एक्स, x is an odd natural number smaller than 10। x इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस प्रॉपर्टी को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। मीन्स x इज एन ऑड नेचुरल स्मॉलर देन 10, ठीक है। अब देखिए 10 से छोटे नेचुरल ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, तो मैंने कलेक्शन बनाया 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। ये 5 नंबर्स कैसे होते हैं, जो कि 10 से लेस होते हैं, ठीक है, 10 से क्या होते हैं, लेस होते हैं। ओके दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने कि एक ऐसा बी सेट बनाना है सच डेट जो कि इस कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके हम 2 रूट्स फाइंड कर सकते हैं कि इसे फाइंड करने के लिए x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे x सच डेट x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ऐसे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे इसे सोल्व करने पे, -2 एंड -3, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये जो फॉर्म जो लिखी हुई है, ये जो यहाँ पे सेट की जो फॉर्म लिखी हुई है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म के। ये है हमारे पास कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमने किस में चेंज कर दिया, रोस्टर फॉर्म में भी चेंज करना सीख लिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म्स को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एंड सेट बिल्डर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके देखिए अब हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम रोस्टर फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो देखिए इस सेट को देखिए, सबसे पहले ये जो सेट दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि 1, 4, 9, 16 सो ऑन। तो देखिए ये क्या हो रहा है, मतलब क्या रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड ऐसे चलता जा रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि ऐसे x आएंगे सच डेट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। और आप इसे दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x सच डेट x इक्वल टू n स्क्वायर, सच एंड किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। देखिए आप यहाँ पे पुट करते जाइए, n बराबर 1 लिया तो x बराबर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, n बराबर 2 लिया आपने तो x बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन्स हम क्या किए हैं कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना सीख गए हैं। तो बस आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसके अंदर ये जो सेट है हमारे पास, जो भी हमारे पास कोई सेट होगा, जो भी सेट होगा उसमें ऐसे एक्स आते हैं जो कि यहाँ पे जो गिवन प्रॉपर्टी होगी, गिवन प्रॉपर्टी
एक्स सेटिस्फाई गिवन प्रॉपर्टी। एक्स ऐसे एक्स आएंगे जो कि क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो उन सभी का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला सेट कहलाएगा, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए। ठीक है, वैसे तो सेट जो होते हैं हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो अभी हमारे पास सिलेबस के अंदर है उन इंपॉर्टेंट सेट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो सेट है वो है एम्प्टी सेट। पहले सेट का नाम क्या है, एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, इफ ए सेट हैज नो एलिमेंट, if a set has no element, then it is called empty set. And it is denoted by phi or only curly bracket। इसे हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं फाई से या फिर करली ब्रैकेट से। कोई एक एग्जांपल कि किस टाइप का सेट एम्प्टी सेट होगा। मैंने एक सेट लिया और मैंने कहा कि आपको x के वो नेचुरल नंबर बताने हैं सच डेट एक्स स्क्वायर -2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर -2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0 को जब हम सोल्व करते हैं तो x बराबर ±√2 आता है। मीन्स इस इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ दो रूट्स हैं, एक तो √2 है और एक -√2 है। लेकिन इसने क्या कहा है कि हमें ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो कि इस कंडीशंस को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। लेकिन ऐसे हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रूट आ रहे हैं, एक तो √2 आ रहा है और दूसरा -√2 आ रहा है। तो ये सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, a बराबर x बिलोंग्स टू r सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे रियल नंबर बताने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करना जानते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। -1 प्लस माइनस √1 -4/2 -1 प्लस माइनस √-3/2 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा /2। √-3 की वैल्यू क्या होती है, √3 आयोटा। सो ये तो किस में चला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चला गया। इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तो आर का मेंबर ही नहीं है, आर का एलिमेंट ही नहीं है। जब आर का एलिमेंट ही नहीं है तो आप इन दोनों एलिमेंट्स को आप यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि इसने कहा है सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। तो ये सेट भी कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ओके, दूसरा सेट है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता है जिसके अंदर, उस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स आता हो। इफ ए सेट हैज only one element, if a set has only one elements। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, आपको ऐसे x सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताने हैं सच डेट एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हो। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 के दो रूट्स होते हैं, x बराबर +-2। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मांग रहा है ये, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट्स आ जाएगा, 2 एलिमेंट्स आ जाएगा। तो सिंगल एलिमेंट्स आ गया, मीन्स सिंगलटन सेट कहलाएगा ये। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।